नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज कुछ बड़े नाम बड़ी बुरी तरीके से टूटते हुए दिख रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है एशियन पेंट्स का। एशियन पेंट्स दोस्तों कितना बड़ा है, पहले शॉर्ट में वो बता देता हूं। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में पेंट कराता है, जो कि हर व्यक्ति कराता है, ठीक है, सब जगह पेंट है और पेंट लाइफ लॉन्ग लोगों को कराना ही होगा घरों में, क्योंकि इस समय जो होम डेकोरेशन है उसकी शुरुआत की बात करें वो पेंट से ही होती है। एक जमाना था कि लोग दिवाली पे पेंट कराते थे, लेकिन अभी जमाना बदल गया है। एक वॉल अलग होती है, एक वॉल अलग होती है और एक वॉल अलग होती है। तो ये पेंट इंडस्ट्री कंटिन्यू ग्रो करती आई है और आगे भी करती रहेगी। अब अगर पेंट इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें अलग अलग प्लेयर्स बैठे हुए हैं और करीब करीब 50 to 55% का मार्केट शेयर एशियन पेंट्स के पास है पेंट इंडस्ट्री में। तो इतना बड़ा स्टॉक है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री से, लेकिन शेयर की बात करें तो आज करीबन 8% से ज्यादा का इंट्राडे फॉल देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली करंटली जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो 7.91% डाउन है, 2550 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। 2506 का जिसने लो लगाया है, जो कि 52 वीक लो हो चुका है इस स्टॉक का। दोस्तों, इस शेयर में हम सभी ने एक बहुत बड़ी तेजी देखी करीब 2015 से लेकर 2021 तक, जहां पे 6 सालों में इस स्टॉक का भाव ऑलमोस्ट 7 गुना हो गया। अगर आप एशियन पेंट के हेटर हो चुके हो तो मैं ये सारी चीजें आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, सो दैट आपको पता चल सके कि इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स की वेल्थ कितनी बनाई है। अगर मैं इसका चार्ट पैटर्न ओपन करूं थोड़ा लंबा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 2014 10 नवंबर, यानी कि ऑलमोस्ट 2015 की स्टार्टिंग में आ जाऊं तो 700 रुपए का भाव था और 2022 की जनवरी में स्टॉक ने करीब करीब आपके लिए हाई लगाया 3600 रुपए का। ठीक है जी, 3580 के समथिंग, यानी 700 वाला 3600, यानी 7 पंजे 3500 होता है दोस्तों। तो ये आपके लिए 5 गुना पैसा करता हुआ दिखा विद इन 6 ईयर्स, और उसके बाद शुरू होती है एक बड़ी अंडर परफॉर्मेंस, जो कि अभी तक कंटिन्यू है। वो 3600 रुपए के जो 2022 के स्टार्टिंग में हाई लगे, आज तक ब्रेक नहीं हुए हैं। इस बीच में स्टॉक ने 3 बार लगभग 2780 2800 रुपए के लो लगाए और वापस घूम जाता था 3300 रुपए तक। लेकिन इस बार कंपनी ने हद मचा दी दोस्तों, और इस बार वो 2700 रुपए का लेवल ब्रेक हुआ और स्टॉक डायरेक्टली 2550 पे आके खड़ा हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि इस स्टॉक में क्या करे इन्वेस्टर और क्या ना करे इन्वेस्टर। बढ़ता कंपटीशन इस कंपनी के लिए प्रॉब्लम बनता हुआ दिख रहा है, टेक्निकल चार्ट्स पे खराब होता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक, कमाई हो नहीं रही है, पूरे सेक्टर में स्लो डाउन है। चलिए समझते हैं करके चीजों को। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि एशियन पेंट कोई खराब कंपनी नहीं है, आज भी मार्केट में सबसे बड़ा मार्केट शेयर ओन करती है। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है पूरे पेंट इंडस्ट्री में। क्या लोग पेंट नहीं करा रहे हैं? ये पॉसिबल तो नहीं है, लोग पेंट तो करा रहे हैं। रियल एस्टेट के किसी भी कंपनी से मिलो, वो यही कहेगी कि भैया बहुत हैवी डिमांड है, प्रोजेक्ट लॉन्च किया तुरंत बिक गया। क्या प्रोजेक्ट विदाउट पेंट के लॉन्च हो रहा है? नहीं हो सकता। तो पेंट इंडस्ट्री की डिमांड तो है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बढ़ता कंपटीशन दिक्कत का विषय बनता हुआ दिख रहा है? देखो, एक चीज बताना चाहूंगा, कंपटीशन हमेशा वहीं पे बढ़ता है जहां पे ग्रोथ होती है। जिस सेगमेंट की डिमांड नहीं है ना, या ग्रोथ नहीं है जिस सेगमेंट में, उसमें कंपटीशन आना ही नहीं चाहेगा। आप वही बिजनेस करना चाहोगे जिसकी मार्केट में डिमांड है, और जिसकी डिमांड है उसमें प्लेयर्स बैठे होंगे, तब भी आप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड है। समझ रहे हो? तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अभी करंट सिचुएशन की बात करूं तो रियल एस्टेट के कंपनियां जरूर बोल रही हैं, लेकिन रीसेलिंग या फिर डिमांड हल्की कम होते हुए जरूर दिख रही है, क्योंकि पैसा ही नहीं आएगा जब लोगों के पास, तो कहां से खरीदेंगे कुछ भी, और खर्चा कहां से करेंगे। तो थोड़ी डिमांड में स्लो डाउन टाइप आते हुए दिख रहा है। वन मोर थिंग दोस्तों, अगर आप देखें तो 2022 से 2024 के बीच तक बहुत हैवी डिमांड थी रियल एस्टेट में। अब जो रियल एस्टेट में डिमांड थी वो स्टार्टिंग में ही ऑलमोस्ट सारी डेकोरेशंस करके दे देते हैं, उसके बाद लोग 2-4 साल नहीं कराते। तो शायद ये स्लो डाउन दिख रहा है हमें पेंट इंडस्ट्री में। अगर आप मोर देन 2 इयर्स का व्यू रखते हो ना यार, देन पैसा बनेगा और भरपूर बनेगा, टेंशन फ्री रहो। अब आ जाते हैं ये प्रॉब्लम कब तक चलने वाली है। तो भाई साहब, नंबर्स खराब हैं, बहुत खराब हैं। आगे को लेकर भी कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि ग्रोथ आने वाली है या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है ना, सब कुछ नेगेटिव ही दिख रहा है। लेकिन ये भी हमें समझना चाहिए कि नेगेटिव जो है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। ये क्लियर कट चीजें दिख रही हैं।
अब एशियन पेंट की बात करते हैं दोस्तों। इस कंपनी का मार्केट कैप है 2.5 लाख करोड़ का। इस कंपनी के बारे में बात करूं तो करीब करीब नंबर्स बहुत ही खराब पेश करें इस कंपनी ने, तभी टूट रहा है 10%। अगर कंपनी की बात करूं तो 18,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं कंपनी के पास, जिसके सामने केवल 2500 करोड़ की बोरोइंग्स है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो नेग्लिजिबल डेट पे है, और रिजर्व्स के सामने तो आप कह सकते हो डेट है ही नहीं, आप ऑलमोस्ट ये मान लो। प्रमोटर्स 52.63% ओन करते हैं, ये स्टिल अपनी होल्डिंग बनाए रखें, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है इन्हें। FIIs 15.28% ओन करते हैं, तो इनके पास भी एक अच्छा स्टेक है। DIIs 13% ओन करते हैं, तो ये भी कॉन्फिडेंस रखते हैं। और DIIs बीते 3-4 क्वार्टर से कंटिन्यू हर क्वार्टर में 0.5, 0.8, 1% के समथिंग स्टेक बढ़ा रहे हैं। पब्लिक के पास 18.88% का स्टेक है, जिसमें से भी सिद्धार्थ कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड पे 4.9% है, यानी बचता है 14% केवल, यानी कि 14% स्टेक पब्लिक के पास है। क्या बड़े इन्वेस्टर्स पागल हैं? ना जी, बिल्कुल पागल नहीं है। तो दोस्तों एक चीज समझ में आ रही है ऐसे स्टॉक की डिटेल्स देने के बाद मुझे, कि लॉन्ग टर्म में तो परफॉर्म करेगा, पैसा बनेगा, अच्छी कंपनी है, अच्छे सेक्टर से है, आउटलुक अच्छा दिखता, आउटलुक की बात नहीं करूंगा, अच्छे सेक्टर से है और एक बड़ी कंपनी है। कंपटीशन बढ़ रहा है, वो दिक्कत जरूर, प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा, लेकिन कितना करेगा वो हमें वक्त बताएगा। बट इस कंपनी की बात करूं तो वैल्यूएशन भी रीजनेबल ही हो चुके हैं। एक समय पे 75-85 के पीई पे ट्रेड करने वाली कंपनी 50 के मल्टीपल्स पे आ चुकी है। कोई कंपनी जाने वाली नहीं है, खत्म नहीं होने वाली है। तो मेरे को लगता है ये वैल्यूएशन, ये भाव, यहां से डाउन साइड कितनी है, ये सब ना सोचकर आप सोचो कि मैं लॉक करता हूं अपने पैसे को 2-2.5-3 साल के लिए बैठूंगा, पैसा तभी बना पाओगे। अगर आप 6 महीने या 1 साल का व्यू लो तो फिर देखो खराब दिख रहा है सब कुछ, अभी कोई ग्रोथ भी नहीं दिख रही आते हुए। एकदम से वो बदलेंगी चीजें तो बड़ी अलग बात है, लेकिन अभी तो दिक्कत दिखती है भाई साहब। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेक्निकल टर्म्स पे भी ब्रेकडाउन हो गया आज बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ। एवरेज वॉल्यूम 10 लाख है, 60 लाख शेयर्स के साथ आज ब्रेकडाउन हुआ है। अगर ये स्टॉक 2750 के ऊपर नहीं बंद होता है जल्दी, तो फिर इसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जो कि स्टॉक को नीचे में 2250 से 2300 का आंकड़ा भी दिखा सकती है। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।